एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप का पहला चरण लागू हो चुका है। इसको लेकर तय बंदिशें आज से लागू कर दी गई। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM की उपसमिति की बैठक में वायु गुणवत्ता के पूर्वानुमान को देखते हुए ये फैसला लिया गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 200 के पार होने पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का पहला चरण लागू किया जाता है। अक्टूबर के पहले हफ्ते से प्रदूषण बढ़ चुका है। आज यानी मंगलवार को जिले का AQI 259 दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे अधिकतम AQI है। सोमवार को प्रदूषण का स्तर 258 दर्ज किया गया था। 9 अक्टूबर को प्रदूषण का स्तर सबसे कम 80 दर्ज किया गया था। ऐसे ही अगर वायु गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया तो प्रदूषण का स्तर 300 पार कर सकता है। AQI 250 पहुंचने पर ग्रैप 1 की बंदिशें लागू कर दी जाती हैं। इसके तहत होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में कोयले और लकड़ी जलाने पर रोक रहती है। सड़कों पर मशीन से सफाई के साथ ही पानी का छिड़काव करना होता है। धारूहेड़ा, भिवाड़ी, बावल क्षेत्र में काफी अधिक प्रदूषण दर्ज किया जाता है। यहाँ स्थिति सुधारने की कोशिश काफी की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सबसे ज्यादा खराब स्थिति धारूहेड़ा की होती है। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर प्रदूषण से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बावल भी औद्योगिक क्षेत्र बनता जा रहा है। यहाँ पर भी प्रदूषण की वजह से लोगों को परेशानी होती है। लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता जताई जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अध्ययन करने के लिए कहा था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जिले में प्रदूषण का कारण क्या है और इसे किस तरह से कम किया जा सकता है। धुआं किन क्षेत्रों से अधिक उठता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक जिले में ये अध्ययन शुरू ही नहीं किया गया है। रेवाड़ी NCR इलाके में आता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने NGT को दी गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हरियाणा में सिर्फ 2 जिलों में ही अभी अध्ययन शुरू हुआ है। बाकी NCR के क्षेत्र में, जो हरियाणा का इलाका NCR में लगता है, वहां अध्ययन की शुरुआत ही नहीं हुई है। आपको बता दें कि AQI की श्रेणियां कितनी हैं। दरअसल इसकी 6 श्रेणियां होती हैं। 0 से 50 तक अच्छा, 51 से 100 तक संतोषजनक, 101 से 200 तक मध्यम, AQI 201 से 300 तक खराब, 301 से 400 तक बेहद खराब और AQI 401 से 500 तक बेहद गंभीर माना जाता है। सड़कों पर मशीन से सफाई और पानी का छिड़काव ग्रैप के पहले चरण में जरूरी होती है। इसके साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले वाहन जब्त होते हैं। दूसरे राज्यों से जाने वाले ट्रकों की दिल्ली में एंट्री बंद होती है। KGP और KMP एक्सप्रेसवे से उनको भेजा जाता है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के संचालन पर निगरानी रखी जाती है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी के लिए डीजल जनरेटर पर रोक रहती है। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में कोयले, लकड़ी जलाने पर रोक रहती है। दिल्ली के 300 किलोमीटर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों और थर्मल पावर प्लांटों के खिलाफ कार्रवाई होती है। 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक के उन भूखंडों पर निर्माण तोड़फोड़ पर रोक रहेगी। निर्माण और तोड़फोड़ करने वाले परियोजना स्थलों पर धूल रोकने के उपाय करने भी जरूरी हो जाते हैं। तो ग्रैप 2 फिलहाल हरियाणा के 14 शहरों में लागू हो चुका है, जहां पर बेहद सतर्कता बरती जानी जरूरी हो चुकी है। PTC न्यूज हरियाणा।